सफाई आधा ईमान है, ये तो हमने किताबों में सुना होगा, लेकिन प्रैक्टिकली कोई नहीं करता है। वो देखने को बहुत कम मिल रहा है। मस्जिद हो या मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या गिरजाघर हो, हर किसी स्थान पे जाने के लिए, हर किसी इन पवित्र जगहों पे जाने के लिए पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। चाहे वजू करने के दौरान, चाहे उसके अलावा जो अपने आप को साफ करना होता है, चाहे पैर धोने होते हैं, तभी जाके इंसान इन जगहों पे जा सकता है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या गिरजाघर हो। लेकिन मैं आपको नांदी की हालत दिखाऊंगा। नांदी कनाल खंडीपारा से लेके बनपुर से लेके जो है बेजवाड़ा तक, कम से कम इस पानी से 1000-2000 कनाल के करीब जो है अराजी जमीन जो है वो सैराब होती है इस पानी से। लेकिन इस कनाल को जो है पूरा गंदा कर दिया है। ऐसे घरों से पाइपें निकाल के सीधे इसी दरिया में, बाथरूम की पाइपें निकाल के सीधी इसी दरिया में इरिगेशन कनाल, ये लैंड है, कम से कम 20-30 मुलाजिम है। इरिगेशन डिपार्टमेंट का मिनिस्टर नजर नहीं आ रहा है, तो मुलाजिम कहां से नजर आएंगे? ये तो एक आश्चर्य की बात है। काफी टाइम से जो है इस कनाल को काफी गंदा कर दिया गया है। लोग पुरसाने हाल भी नहीं उठा रहे और सरकार जो है वो भी पुरसाने हाल नहीं उठा रही है। इसके अलावा डिपार्टमेंट जो मुलाजिम रखे वो भी पुरसाने हाल नहीं उठा रहे हैं। हालांकि लोगों की भी एक कोशिश होनी चाहिए कि इसमें गंदगी ना फेंके, और उसके अलावा जो है सरकार की भी एक कोशिश होनी चाहिए, इन पर नकेल कस दी जाए कि जिन लोगों ने पाइपें निकाली है, जिन लोगों का ये रोज का काम होता है कि शाम के वक्त डस्टबिन या डायपर उठा के या ठेले में उठा के इस कनाल में डालते हैं, उनको चाहिए कि वो इस चीज से संयम बरते, क्योंकि जब जो ही पानी होगा, पानी के बिना हमारी जिंदगी जो है अधूरी है। पानी जो है, हुजूर ने फरमाया कि 3 चीजें जो है यहाँ पर पानी चलता है, अगर इसमें नजासत फराए, इसको भी हमारी शफात नहीं होगी। अगर शहजार होगा किसी वक्त और उस पर नजासत किया जाए, वहां पर भी शफात नहीं पा जाए। ये इंसानों के लिए बड़ी बदकिस्मती है, हर एक के लिए ये इनको बोलना चाहिए कि जो ये गंदगी डालती है वो सब इसी नहर में डालते हैं। इनको समझ में है, उनको पता है कि ये पानी चलते हैं, आगे जो तो पानी इससे जो बहुत से कनाल सैराब भी हो जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी है जो यही पानी इस्तेमाल करते हैं जाती इस्तेमाल के लिए, और बहुत से लोग ये हमारे महल्ले के लोग भी आए जो है वो नदी पर आते थे, कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं। लेकिन ये बदकिस्मती है कि जो यहाँ पर जो है जो नाले वाले जिधर से आते हैं, पेशाब के नाले है, बाकी नाले इसी में फेंकते हैं। ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अफसोस की बात है, हमारे एमएलए साहब जो यहाँ है कभी नजर नहीं आया, कभी इस पर गौर ही नहीं किया, कभी बात ही नहीं किया कि ये नहर जो, हालांकि वो नहर के सामने रहता है और नहर इसका, और सारा नहर नांदी उसी का इलाका है। उसको नहीं लगता कि सरकार के साथ साथ लोगों को भी बरतना पड़ेगा? लोगों को भी फर्ज बनता है कि ये गंदगी नहीं डाले। जैसे ये हमने देखा मस्जिद के सामने ऐसी बिल्डिंग है, ये लोग किराए पर रहते हैं, अगर उनके पास म्युनिसिपल कमेटी से जाएंगे, वहां पर वो डस्टबिन आएंगे, वहां पर करेंगे, नदी नाले में नहीं छोड़ेंगे। ये तो बहुत बड़ी बात है। हमारे यही सलाह है गवर्नमेंट से भी और लोगों से भी कि सफाई का खास ख्याल रखे, और सफाई इंसान के लिए निहायत जरूरी है, सफाई इंसान के लिए जरूरी है। और हम आज ये मस्जिद में जो मीरवाई साहब है, मौलवी साहब है, हम उनको भी बोलते हैं, और वो भी आज इस बात का ऐलान हो जाएगा। आज इस बात का इंशाल्लाह पूरा ऐलान हो जाएगा। मौलवी साहब मेंबर पर ऐलान करेगा कि ये इस पानी को हमेशा लिए साफ रखा जाए। चलिए, आज जुम्मतुल मुबारक भी है, जुम्मा की नमाज हो जाएगी, लेकिन उन लोगों ने कहा कि आज हम मस्जिद में भी ऐलान करेंगे। लेकिन आप हमें फॉलो कर सकते हैं एक्स पर, इंस्टा पे, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे, डेली एक्सलचर को। और आज से हम एक वादा करते और एक कंपेन चलाते, जिस तरह के गवर्नर शासन अलजी मनोज सिन्हा ने एक कंपेन चलाई थी, नशा मुक्त कश्मीर, नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, इसी तरह से हम ये कंपेन चलाने की कोशिश करेंगे। सारे मिलकर के हम दरियाओं को साफ रखेंगे, सेव वाटर बॉडीज, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि इसमें कूड़ा कचरा ना फेंके, और सरकार की भी जिम्मेदारी बढ़ते कि वो इस पर नजर रखे, जो इस पर एम्प्लॉय रखे गए उस पर भी नजर रखे कि वो आखिर जो लोग डस्टबिन लेके आते हैं उनको पहले जो है लोगों को ही संयम बरतना पड़ेगा, तभी जाके सरकार को भी संयम बरतना पड़ेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, लिए चलते हैं सीधे आपको एक्सलशियर स्टूडियो।